जय हिंद साथियों। तो आइए देखिए, पिछले क्लास में हमने मस्तिष्क के बारे में काफी चीज बताए थे और अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। आपको बता दें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आइए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है। देखिए, प्रतिवर्ती चाप ये होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं में, यानी न्यूरॉन में जो भी आवेग आता है यहाँ पे न्यूरोतंत्रिकीय कोशिकाओं में, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन में आवेगों का संचरण एक निश्चित पथ में होता है। जैसे कि आप पथ यहाँ पर देख रहे हैं ना, देखिए ये आगे का पथ जो है यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो आवेग आता है, जो बाहरी से जो संवेदनाएं आते हैं, जैसे कि मानिए कि आपको बोला जाए कि आप अगरबत्ती है, आप अगर जला दिया जाए, अगरबत्ती का सुगंध आपको कैसे महसूस होता है। तो नाक में जो होता है, नाक में ग्राही अंग होता है, ग्राही अंग होता है, एक अंग होता है ग्राही अंग। कभी कभी ऐसे करके नाक देखेगा तो उसे पतली पतली झिल्ली देखेगा, वही होता है ग्राही अंग। उसी के द्वारा हम लोग को सुगंधित या गंध जो है महसूस होता है, उसको हम लोग ग्राही अंग बोलते हैं, ग्राही अंग बोलते हैं। यहाँ पे चमड़ी, अगर मान लीजिए आप अचानक किसी गर्म वस्तु को छू देते हैं, तो छूने का मतलब अचानक आप नहीं जाने कि गर्म होगा, और अचानक आप हाथ आपका बहक गया, हाथ बहक जाएगा। और किसी गर्म चीज को अगर आप छू लीजिएगा तो आपको अचानक वो पकेगा यानी गर्म होगा, आप अचानक हटाइएगा, एकदम कहेगा मम्मी पापा अगर हटाइएगा हाथ, तो हाथ जब हटाइएगा तो वो सब क्रिया क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप क्रिया के द्वारा ये सब कार्य जो होता है नियंत्रित होता है। शरीर में हर जगह पर संवेदना मार्ग होता है, हर जगह पर। हम बताए थे पिछले वीडियो में, आपको ये भी बताए थे पीछे के वीडियो में, कि शरीर में जो होता है जाल के नुमा तंत्रिका कोशिका बिछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सब चीज हम आपको बता चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट अभी आप लोग एक ले लीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जनरल सी भाषा, सिंपल सी भाषा में लिख दिया है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर निम्नलिखित देखिए, प्रतिवर्ती चाप में निम्नलिखित घटक होते हैं, अर्थात इसके निम्नलिखित अंग होते हैं। जैसे आपका ग्राही अंग होता है, संवेदना मार्ग होता है, संवेदना मार्ग के अंदर हम लोग अनुभूति प्रदान करते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है। और एक बात इनको ट्रेंड याद रखिएगा कि प्रतिवर्ती चाप में कैसी क्रिया को नियंत्रित करता है, ये जो है आपका अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में जो होता है, इसमें कुछ घटके होते हैं जिसको आपको याद रखना है। इसमें पहले याद रखना है आपको कि प्रतिवर्ती चाप जो होता है, इसमें जो है अनैच्छिक क्रिया होता है, जो मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। प्रतिवर्ती चाप जो है मस्तिष्क में ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त उद्दीपनों का विश्लेषण होता है, यानी ज्ञानेंद्रिय के अंदर में होता है, ठीक, अंग होता है। वो मस्तिष्क में कुछ भी अगर बाहरी जैसे होता है तो वो अपने कैलकुलेट करके उसका रीजन निकाल देगा, यानी विश्लेषण करता है, उसका उत्तर दे देता है। सबसे इंपोर्टेंट आपको ये, इसके द्वारा ही अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे अनजाने में अचानक गर्म छू जाने पर हटा लेना, यानी अचानक से हटा लेते हैं। तो चलिए, ये टॉपिक आपका स्मॉल टॉपिक था, बहुत ही छोटा था। अब इससे बड़ा हम लोग आपको एंजाइम और हार्मोन के बारे में अंतर पढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट है। हम आपको समझा रहे थे कि नाक जो होता है, हम लोग कोई चीज को सूंघ कैसे पाते हैं। तो नाक में जो होता है पतला पतला जो ग्राही अंग होता है, उसी के द्वारा हम किसी वस्तु को सूंघ पाते हैं, यानी अनुभव कर पाते हैं कि कैसा गंध है। ठंडे के मौसम में देखिएगा, ठंडे का मौसम जब आ जाएगा ना, ठंडा का मौसम, तो उसमें देखिएगा कि सर्दी हो जाएगा। सर्दी होता है, क्या होता है, हम लोग को किसी चीज का सुगंध पता नहीं चलता। इसका वजह क्या होता है कि नाक में जो होता है ना, वो नोजी जो होता है जमा हो जाता है, यानी ये बंद हो जाता है ग्राही अंग। जिसकी वजह से हम लोग क्या होता है, ठंडा में किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाते हैं, गर्म मतलब कैसा गंध है, ये चीज होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपका हार्मोन और एंजाइम में अंतर है, काफी इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो सीधे पूछेगा हार्मोन क्या है बताइए, या फिर पूछेगा एंजाइम से आप क्या समझते हैं। तो दोनों बात हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मैं यदि आपको बोलकर बताऊं तो या फिर सुन करके आपको याद कर लें, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हार्मोन, हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में निकलने वाले वैसे रसायन है जो संदेश वाहक का कार्य करता है। देखिए, हार्मोन जो होता है हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में निकलता है, और जो संदेश को क्या करता है, एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाता है, ये संदेश वाहक होता है। अर्थात हार्मोन को हम लोग संदेश वाहक बोलते हैं। हार्मोन के बारे में हम आगे भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यहाँ पे उसके बाद है आपका एंजाइम। एंजाइम होता है जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ये क्या होता है, ये जैव उत्प्रेरक होता है, अर्थात क्या करता है, ये कोई काम करता नहीं है, लेकिन क्या करता है, बढ़ा देता है, उस क्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है। जैसे कहीं कहीं पर देखिएगा, अगर दो आदमी के बीच अगर लड़ाई हो रहा है, अगर शांत हो जाएगा तो तीसरा आदमी जो वहां पाएगा क्या करेगा, लगा 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 और दो एक आध थप्पड़ दो, हम है मारो एक आध थप्पड़, और वो क्या करेगा, मतलब उत्प्रेरक का काम करेगा। एंजाइम क्या होता है, ये उत्प्रेरक होता है, यानी किसी चीज को बढ़ा देता है। वो काम नहीं करेगा, जाएगा कहेगा मारो एक आध थप्पड़ दो ना, हम ये ना, और जो रहेगा वो छोटका रहेगा, देखिएगा बड़कों के एक आध थप्पड़ फिर देगा, क्यों, क्योंकि उसका एक उत्प्रेरक होता है बगल में, वो कहता है, ये चीज होता है। तो वही काम होता है एंजाइम का, ये किसी भी क्रिया अभिक्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, कैटलिस्ट का काम करता है, अर्थात उत्प्रेरक का कार्य करता है। उसके बाद आपका दूसरा, यह अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। ये जो होता है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। हार्मोन के बारे में हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अभी पढ़ेंगे, डिटेल्स में चर्चा करेंगे उसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। तो यह क्रिया
यह किसी क्रिया को उत्तेजित करता है, यानी हार्मोन क्या करता है, किसी भी काम को बढ़ा देता है। ये बिल्कुल वैसे बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है, बढ़ाने में सहायता करता है, एंजाइम बढ़ाने में सहायता करता है। देखिए, यह किसी क्रिया को असहायक, किसी क्रिया में सहायक या उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये बढ़ाने में जो क्या करता है, काम करता है। उसके बाद इसमें प्रोटीन, एमिनो अम्ल एवं स्टेरॉइड होता है। इसमें प्रोटीन होता है, जबकि इसमें केवल प्रोटीन होता है, एंजाइम में केवल प्रोटीन होता है। प्रोटीन की मात्रा आप लोग समझ रहे होंगे। प्रोटीन जो होता है सबसे अधिक मात्रा में आपका पाया जाता है किसमें, सोयाबीन का बीज होता है, सोयाबीन का बीज, उसमें प्रोटीन का अधिक मात्रा होता है। जिसको देखिएगा कोई भी क्षय रोग जैसे हो जाता है, या फिर किसी भी मतलब जो भी विटामिन ए की कमी होता है, तो ए की कमी वाले को प्रोटीन का बोला जाता है खाने के लिए। प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपका क्या होता है, सोयाबीन का बीज होता है। अंडा जो खाते हैं, अंडा का बीज वाला जो होता है पीला कलर का, तो उसमें प्रोटीन होता है। चना होता है, इसमें भी प्रोटीन का ये माध्यम होता है। लेकिन इसमें देखिए हार्मोन में सारा चीज पाया जाता है। हार्मोन में क्या होता है आपका, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड आदि होते हैं। यह केवल अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है। ये किससे निकलता है, हार्मोन एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो नलिका उसमें नहीं होता, नलिका विहीन होता है। हम पढ़ाएंगे, आगे बताएंगे। और इसमें क्या होता है, यह शरीर के सभी कोशिका में पाया जाता है। यानी ये क्या होता है, इसमें पहले तो इसमें प्रोटीन होते हैं। अब देखिए, ये हार्मोन के बारे में बात करेंगे, तो हार्मोन जो है यह केवल अंतःस्रावी ग्रंथि हुआ उससे स्रावित होगा, जबकि यह शरीर के सभी कोशिकाओं में होगा। एंजाइम शरीर के सभी कोशिकाओं हर जगह पे होगा। इस तरह से आपका यहाँ पे हार्मोन और एंजाइम में अंतर इम्पोर्टेंट था, ये खत्म होता है। अब मैं आपको यहाँ पे इसी क्लास में हो सकता है तो मैं आगे आपको बताऊंगा यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी उसमें हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथि के बारे में।